नमस्कार। बात है पटना बिहार की, जहां एक सरकारी दस्तावेजों में एक नया नाम उभरा है, डॉग बाबू। जी हां, बिहार सरकार ने एक कुत्ता साहब को सरकारी आवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया बिना दस्तावेजों की जांच किए। देखिए, सोचिए, वो भारत देश जहां आम नागरिक लगातार कार्यालयों के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा हो और एक कुत्ते को सीधे सरकारी दस्तावेजों में जगह दे दी गई हो, वो भी बिना किसी दस्तावेजों की जांच के, तो मुद्दा कितना संवेदनशील और कितना ज्यादा सोचने वाला बन जाता है। आज बात करेंगे इसी विषय पर बहुत ही डिटेल में। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हो आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड आईएएस पे। तो शुरू करते हैं शुरू से, बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। और आज टॉपिक है डॉग बाबू इंसिडेंट इन बिहार। क्या है ये मुद्दा, इसको डिटेल में कवर करेंगे। डॉग बाबू इंसिडेंट इन बिहार, अ लेसन इन गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड डिजिटल ओवरसाइट। जहां लोग चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के सामने, वहीं ऑनलाइन एक ऐसा कारनामा हुआ है कि डॉग बाबू कह रहे हैं कि हमें भी अब सम्मान दीजिए। दोस्तों, बात क्या है, कंटेक्स्ट है, आपको पता होगा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी एसआईआर की प्रोसेस चल रही है जो इलेक्टोरल रोल्स को बिहार में डिफाइन करती है। और इसी के तहत रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्रत्येक व्यक्ति को, और एक ऐसा ही रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी हुआ नाम से डॉग बाबू, और ये सच में एक कुत्ते के लिए जारी कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों, कहां हुआ ये? आरटीपीएस पोर्टल के थ्रू, यानी राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये सिंप्लीफाई करता है सर्विसेज को नागरिकों के लिए। उनका कास्ट, इनकम या फिर रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना हो तो लोग आरटीपीएस पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी आरटीपीएस पोर्टल पर यह घटना घटी, जिसमें कई सारे पहलू शामिल होते हैं। डिटेल्स में अगर जाएं इस इंसिडेंट की, तो तारीख चलना होगा जुलाई 24 को, जहां एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसका नंबर है BRCCO/2025 एंड नंबर है 15933581, ये इशू किया गया रेजिडेंस सर्टिफिकेट डॉग बाबू के नाम पर। आप यहां इस रेजिडेंस सर्टिफिकेट को, यानी निवास प्रमाण पत्र को देख भी सकते हैं। और इधर देखेंगे, यहां पर 24 जुलाई की तारीख दी गई है, कुत्ते का फोटो है, प्रमाण पत्र संख्या का नंबर है, और इसमें कहा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, पिता का नाम है कुत्ता बाबू, माता का नाम है कुतिया देवी, और इनका एड्रेस पूरा दिया गया है। बिहार सरकार का पूरा ये जो एक सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा है, वो पूरा इशू किया गया बाकायदा डेट, क्यूआर कोड और सिग्नेचर के द्वारा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पिताजी का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, एड्रेस है मसरूही, पटना डिस्ट्रिक्ट। द डिजिटल सर्टिफिकेट कैरीड द सिग्नेचर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए, मुरारी चौहान नाम के एक रेवेन्यू ऑफिसर के सिग्नेचर भी हैं इस सर्टिफिकेट पर, और एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई थी आधार कार्ड के द्वारा, एक दिल्ली की महिला के द्वारा। आप समझिए कि आधार कार्ड दिल्ली की महिला का, और ये पूरा सर्टिफिकेट बना डॉग बाबू के नाम पे। ये जो सर्टिफिकेट है, ये 3:56 पे इशू हुआ, और बाद में इसको 2 मिनट बाद, यानी 3:58 पर कैंसिल कर दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से जो है ये सर्टिफिकेट इशू हुआ कि जो ऑफिसर हैं उन्होंने ना देखा ना समझा, सीधे साइन कर दिए और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। बिहार में ये पहली घटना नहीं है दोस्तों, बिहार में ऐसे पहले भी होता आया है। और अब बिहार में डॉगेश बाबू पूछ रहे हैं कि मेरे लिए
कौन सी योजना है अगर मैं वोट करता हूं तो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस की अगर बात की जाए कि जो प्रशासन ने क्या इसका रिस्पांस किया ये घटना होने के बाद, तो पटना के डीएम है थियांगराजन एसएम, उन्होंने एक इंक्वायरी को ऑर्डर किया उसके बाद, और ये कहा कि जितने भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट की मांग की और एक एफआईआर रजिस्टर हुई किस किस के खिलाफ, द एप्लीकेंट के खिलाफ जिसने ये एप्लीकेशन दी, जिस कंप्यूटर ऑपरेटर ने इसको अनुमति दी, और साथ ही साथ उस रेवेन्यू ऑफिसर जिसने इस पे डिजिटली साइन भी कर दिए डॉक्यूमेंट पर। तो इन तीनों ही लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। जो मसूरी के एसडीएम हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये आधार कार्ड के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है जिसका मिसयूज किया गया है। तो इस तरीके से प्रशासन मशीनरी ये सब होने के बाद अब जो है एक्टिव हुई है, अब वो तेजी के साथ काम करना चाहती है। लेकिन अब क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत मेरे प्यारे दोस्तों, और इस तरीके की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रशासन की व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। देश में कोई कुछ देखना ही नहीं चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। अगर ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता तो क्या ऐसा होता कि इस पर इंक्वायरी बैठ पाती। वो तो भला हो डिजिटल दुनिया का कि ये चीज वायरल हो गई और अधिकारियों ने जांच भी करवाने का जो है मुद्दा उठाया। कि इश्यूज क्या बनते हैं भाई, इससे पता चलता है डिजिटल गवर्नेंस कितनी कमजोर हो चुकी है। आरटीपीएस जो पोर्टल है ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत एक पोर्टल है जहां पर ये सारी चीजें हुई, और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सिस्टम किस कदर फेल हुआ है वेरीफाई करने में, फिल्टर करने में इन फेक एप्लीकेशंस को, कि एप्लीकेशन दायर भी हुई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुई, एप्लीकेशन पर सिग्नेचर भी हुए और सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना गैप है हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किसी के भी आधार कार्ड पर विदाउट डिटेक्शन रिफ्लेक्स जो है ऑथेंटिकेशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल किए जा रहे हैं। महिला का आधार कार्ड, दिल्ली से वो आधार कार्ड, और डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र पटना से बना दिया गया, यह भी सोचने का विषय है। इससे जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है इस पे भी सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे सर्टिफिकेट अगर इशू किए जा रहे हैं तो क्या ये वोटर को, इंक्लूजन को, जो वोटर हैं उनकी समावेशिता को ले पाएंगे, जाहिर कर पाएंगे, और जो क्रेडिबिलिटी है वोटर लिस्ट की वो कितनी क्रेडिबल है कि अगर इस तरीके से सर्टिफिकेट बन रहे हैं तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट जो अभी तक बनी है वो सही और पारदर्शी है। सोचने का विषय है प्यारे दोस्तों। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा, और ये मुद्दे को आप पहले से समझ गए थे, जानते थे, या अभी आपको हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा पता चल रहा है। ये लापरवाही जो है प्रशासन की, इसके संदर्भ में आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें बताइएगा, और साथ ही साथ मत भूलिए इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लगातार फॉलो कीजिए। थैंक यू so much for watching Job Grade IAS platform. Have a great day ahead. Jai Hind.